जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बिज़नेस मैनेजर उर्फ़ आम में जिसे बिज़ मैन कहते हैं उसका डेमो आपको देने जा रहे हैं, जो कि एलएमए टेक्नोलॉजीज़ की प्रोडक्ट है। आइए शुरू करते हैं। ये इसका आइकन है जी, बिज़ मैन। इस पर हम क्लिक करते हैं। स्प्लैश स्क्रीन के बाद हमसे लॉगिन मांगता है। डिफ़ॉल्ट लॉगिन पासवर्ड दे देते हैं इसमें। और एक आम जो रिटेल सॉफ्टवेयर होता है उसमें बेसिक 5-7 फ़र्क है। पहला फ़र्क तो ये है कि आपकी जो परचेज़ है वो बहुत डिटेल्ड होती है। जैसे कि आप कोई भी अगर कंपनी वाइज प्रोडक्ट परचेज़ करना चाह रहे हैं या डायरेक्ट कोई भी प्रोडक्ट ए टू जी सॉर्टेड है ये करना चाह रहे हैं, तो ये आपसे जस्ट लाइक आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है या आपने परचेज़ की हैं चीज़ें। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है तो जो चीज़ें आपकी फिनिश्ड गुड स्टोर में आती हैं वो यहाँ आप परचेज़ में डाल देते हैं। अब क्या है कि उसमें प्रोडक्ट की एक्सपायरी होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, कौन सा बैच लगा हुआ है, उसकी रिटेल प्राइस क्या है। मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ जिस पे ऑलरेडी हमारे पास कोई स्कीम चल रही हो ताकि हमें आसानी हो जाए। ये प्रोडक्ट है जी एक, इसके ऊपर ये प्रोडक्ट लॉग प्रोडक्ट स्कीम का इसमें सिस्टम है। आपके पास किसी भी कीमत किसी भी बैच की कोई भी चीज़ है उसका टोटली अलहदा से रिकॉर्ड रखा गया है, और शुरू से लेके एंड तक जब तक वो सेल नहीं हो जाती उसका पूरा रिकॉर्ड अलहदा है कि कब ख़रीदी गई, कब कब बेची गई। अब ये देखें, इसमें ये बता रहा है ये वाली जो बैच आई थी इसका नंबर ये था, हमें इसकी एमआरपी जो प्रिंटेड थी वो ये थी, टीपी जो हमें आई वो ये थी, टीपी जिस रेट पे आई वो ये डिस्काउंट परसेंटेज थी, इनवाइस पे जो कीमत आई थी हमें वो ये थी। बोनस का भी इसमें सिस्टम है कि 2 बोनस इस पे देना है, 10 जमा 2 मतलब कि 20% बोनस हो गया। फिर हम कहते हैं कि फ्रेट अमाउंट कितनी थी, कंपनी ने पे किया था, यानी अगर कंपनी ने पे किया था तो वो कीमत में फ़र्क डालता है। नेट प्राइस, ये सारे इफेक्ट बोनस निकाल के ये नेट प्राइस आ गई। और सेल प्राइस में आप बताते हैं कि हमने इतना परसेंटेज यहाँ पे रखना है। डिफ़ॉल्ट 21% होता है, यहाँ पे रख के तो आप ऐड का बटन दबाते हैं तो फिर आपके पास ये सेल प्राइस आ जाती है। अब ये चूँकि पहले से लॉक है इसलिए यहाँ पे परसेंटेज लिखी नहीं आ रही। ये सेल प्राइस है जो कि हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, इसी स्क्रीन पे मैं आपको बताता चलूँ कि सप्लायर का पूरा डाटा होता है। आपके सप्लायर्स यहाँ पे आ रहे होते हैं और ये सप्लायर का पूरा लेजर बैकएंड पे मेंटेन हो रहा होता है कि किस तारीख को इससे क्या चीज़ ली और किस तारीख को कितनी पेमेंट की। पेमेंट क्या सप्लाई के साथ ही दी थी या बाद में दी थी, उसका पूरा रिकॉर्ड आ जाता है यहाँ पे। और कोई भी चीज़ जो आप परचेज़ करते हैं वो एक कार्ट में, ये देखें डिफ़ॉल्ट 20 बोनस आ गए क्योंकि यहाँ 20% दिया हुआ था, ये आप ऐड कर देते हैं। और अभी ये परचेज़ बन रही है, आप दूसरी प्रोडक्ट तीसरी प्रोडक्ट ऐड करेंगे, एंड में आप सेव कर देंगे और आप बताएंगे कि बिल अमाउंट टोटल जो ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई है 21,174, इसमें से आपने कितनी दी है। मिसाल के तौर पे से आपने 15,000 रुपये दे दिया, बाकी जो 6,174 है वो उस पार्टी के लेजर में चला जाएगा। ये आपने परचेज़ सेव कर दी। इतना सिंपल है लेकिन बहुत डिटेल्ड इसकी परचेज़ होती है। एक फ़र्क तो इसमें ये होता है। दूसरा, आप जब सेल वाले मॉड्यूल में आते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट लेवल पे काफ़ी डिटेल्ड वर्किंग होगी जो कि आम रिटेल वाले या होलसेल वाले सॉफ्टवेयर में नहीं होते। यहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट ली जो अभी हमने परचेज़ की है, उसका आपको बैलेंस भी बता रहा है यहाँ पे कि 177 आपके स्टॉक में पड़ी हुई हैं। चूँकि आपने ये चेक मार्क किया हुआ है शो अवेलेबल स्टॉक ओनली, तो इसका मतलब है सिर्फ वो स्टॉक दिखाना है जिसकी क्लोजिंग इस टाइम स्टॉक पोजीशन जो है 0 से ऊपर है, तो वो आ रहा है। अब आपने ये एक यहाँ पे ऐड किया तो मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर अभी हमने देखा था 20% बोनस है। तो इस सॉफ्टवेयर में आप प्रोडक्ट लेवल पे बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे जब ये बोनस है, ये यूनिट है, आपने चेंज किए, रेट आप चेंज कर सकते हैं, अमाउंट आप चेंज कर सकते हैं, टैक्स आप जो है वो बैक एंड पे वर्किंग करके सेटिंग में जाके आप टैक्स डाल सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट पे टैक्स है या नहीं है। अच्छा, अब दूसरे सॉरी मैंने वो दोबारा गलती से दबा दिया, मैं दोबारा ऐड करता हूँ। आपको वो बताएगा कि ये प्रोडक्ट है। अच्छा, ये वाला जो मॉड्यूल चल रहा है इसकी डेटाबेस सेटिंग में ये है कि बोनस सेल करते वक्त खुद ब खुद जनरेट ना हो, क्योंकि देखें आपने 10 के ऊपर 2 लिए हैं, तो जो कस्टमर आपसे 4 यूनिट ख़रीद रहा है, 10 नहीं ख़रीद रहा, 4 ख़रीद रहा है, तो उसको आप कुछ नहीं देंगे। तो ये इस प्रॉब्लम से बचने के लिए यहाँ पे बोनस को ओपन छोड़ा होता है, आपने खुद बताना होता है कि बोनस दिए हैं या नहीं दिए। आप इसको लॉक भी करवा सकते हैं। ये आपने 10 यूनिट किए, बोनस वही रहेगा 0, क्योंकि आपने डिसाइड करना है कि मैंने 2 पैक दिए हैं या नहीं दिए। ठीक हो गया। फिर इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि आप कहते हैं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर, इस पर्टिकुलर पूरे बिल के ऊपर नहीं, इस प्रोडक्ट के ऊपर आपने 10% डिस्काउंट देना है, तो वो डिस्काउंट की परसेंटेज निकल के, अमाउंट निकल के आ गई और वो यहाँ पे आपको
प्रोडक्ट लेवल पे डिस्काउंट दिखा रहा है कि आप इस इनवाइस पे ये दिया है। और दूसरी बात इसमें जो आम सॉफ्टवेयर में भी हम देते हैं कि इनवाइस लेवल डिस्काउंट, यानी अब ये अमाउंट बनी है, इस पे फर्दर आप 2% छोड़ना चाहते हैं तो 46 रुपये बनते हैं। अगर आप कहते हैं नहीं मुझे वैल्यू में देना है डिस्काउंट, तो ये जो ऊपर वाले 24 रुपये 88 पैसे हैं, ये मिसाल के तौर पे आप डिस्काउंट में डाल देते हैं, तो ये आपका टोटल 2 पे आ गया। ठीक है जी, एक प्रोडक्ट है, 10 आइटम्स हैं, ये 10 यूनिट्स हैं। ठीक हो गया जी, ये पैकिंग बनाने वालों को आसानी रहती है। अब यहाँ पे भी आपके इनवाइस रिमार्क्स आ सकते हैं, जैसे इसको हम कहते हैं क्विक डिस्पैच, फ़ौरन डिस्पैच करना है माल। ट्रांजैक्शन आईडी जो हमने अगर ऑर्डर लिया है या वो कंपनी ने अपने सिस्टम से ऑर्डर जनरेट करके दिया है, तो वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। नंबर 2, अगर वो पेमेंट जो इस 2300 रुपये की पेमेंट हमें कर रहा है वो जैज़ कैश से या वो IBFT से कर रहा है, तो उसकी ट्रांजैक्शन आईडी जो है, या क्रेडिट कार्ड से कर रहा है, ट्रांजैक्शन आईडी भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। किस मोड में पेमेंट हो रही है यहाँ पे आ सकता है। अमाउंट हमने उससे कितनी ली है और बाकी कितनी रह गई है, ये याद रखिएगा। ये कस्टमर का लेजर भी अलग से मेंटेन होता है, इसलिए यहाँ पे भी आप पार्शियल पेमेंट कर सकते हैं। ये भी इस सॉफ्टवेयर की एक खसूसियत है। अब अगर मैं इसे कहता हूँ प्रिंट इनवाइस, तो आप देखिएगा जब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये हमारे पास प्रिंट का मॉड्यूल खुद ब खुद खुल जाएगा। इनवाइस नंबर ये है। इस सॉफ्टवेयर की एक और ख़ास बात ये है कि ये आपकी प्रिंटेड जो पेपर होता है A4 साइज़ का, उसके ऊपर आएगा। नीचे आपका ये वारंटी नोट सारा लिखा हुआ है, और आपकी प्रोडक्ट्स की डिटेल, आपके कस्टमर की डिटेल, आपकी डेट टाइम, किसने ऑर्डर बनाया है, मोड ऑफ़ पेमेंट क्या था, डिलीवरी मैन अगर सेलेक्ट किया था तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे नीचे सिग्नेचर करने की जगह बनी हुई है। तो ये एक प्रॉपर प्रोफेशनल इनवाइस का फॉर्मेट मिलता है। इस इनवाइस को आप कस्टमर को भेजने के लिए PDF में, एक्सेल में, वर्ड में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूँ इनवाइस के नाम से। वो कह रहा है ऑलरेडी पड़ी हुई है, मैं इसको इनवाइस 23 कर देता हूँ, और मैं आपको डॉक्यूमेंट्स में जाके दिखाता हूँ कि ये इनवाइस जो है यहाँ पे जनरेट हो गई है। ये जी हमारी इनवाइस जनरेट होके आ गई है। अब आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं और यहीं से कस्टमर को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये पड़ी हुई है। ठीक है जी, अब हम वापस आते हैं अपने सॉफ्टवेयर के डेमो की तरफ। ये इनवाइस से आप बाहर गए। अब मैं आपको इसकी बेसिक कुछ और चीज़ें बताता हूँ। अगर पार्टी ने आपको पेमेंट की है, आपके कस्टमर ने पेमेंट आपको दी है, तो आप वो पेमेंट यहाँ पे कस्टमर का नाम सेलेक्ट करके, और यहाँ पे उसका किस मोड में की है, बैंक में की है, कैसे की है, अमाउंट कितनी की है, वो यहाँ पे, और साथ डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं कि पार्शियल पेमेंट है अगेंस्ट ऑर्डर नंबर, जो भी आपका ऑर्डर नंबर था वो आप सिस्टम से देख भी सकते हैं इस पार्टी के लेजर में जाके, और ये आपने ऐड कर दिया, इस पार्टी की ये पार्शियल पेमेंट आ गई। इसी तरह पेमेंट आउट आप कर सकते हैं जो आपके सप्लायर्स हैं। ये आपके सप्लायर्स हैं जिनसे आप माल लेते हैं। तो ये अगर आपका अपना मैन्युफैक्चरिंग है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी है और आपके सप्लायर्स भी आप मेंटेन करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली इसकी ज़रूरत है। हम ये प्रोविज़न दे देते हैं, आगे आप कस्टमर अपना खुद वो करता है कि मैंने ये चीज़ चलानी है नहीं चलानी। ये बिल्कुल सेम वैसे ही आपने पेमेंट सप्लायर को की है, और यहाँ पे आप दे देते हैं पेमेंट ऑफ गुड्स, और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। ये उसके सप्लायर के लिंक में चला गया, ये टॉप पे आ गया आज की पेमेंट। उसके बाद हम देखते हैं अदर पेमेंट्स, जैसे आपकी दुकान का किराया है, आपके अकाउंट पेबल है, रिसीवेबल है, फर्नीचर का कोई ख़रीदा है, सप्लाईज़ लिए हैं, लड़कों को तनख्वाहें दी हैं, बिजली का बिल दिया है, आपने दुकान का किराया दिया है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे इस शक्ल में दे सकते हैं। रेंट ऑफ शॉप आपने ये कर दिया, और ये आप कल को एक्टिविटी की रिपोर्ट में देख सकते हैं। अगला जो टैब है वो अकाउंटिंग का, रिपोर्ट्स का है। रिपोर्ट्स में सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अकाउंटिंग में हमारे पास बेसिक 4-5 रिपोर्टें हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट है, इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता है। ये डमी एंट्रीज़ की हैं इसलिए ये ऐसा है, लेकिन बहरहाल इसकी शक्ल नज़र आ रही है। अगेन इसको भी आप PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सेल में, वर्ड में भी ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपका कस्टमर का लेजर आ जाता है। कस्टमर के लेजर में हमने काउंटर सेल जो है वो काउंटर सेल जो है शायद वो जून में कोई नहीं की हुई, डेटाबेस पुरानी चल रही है, किसी महीने में मैं देखता हूँ अगर इसकी कोई सेल हमने एंट्री डाली है। मैं इसकी शक्ल आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये बट फार्मेसी की सेल हुई है, तो मैं आपको यही दिखा देता हूँ।
ये जनाब पार्टी का हमारे पास लेजर आ रहा है कि इन्होंने 2300 रुपये का हमसे सामान ख़रीदा और 1500 रुपये पेमेंट की इस तारीख को इस इनवाइस के अगेंस्ट, ये ख़ुद इसने किया। जो रिमार्क्स हमने दिए थे वो भी आ रहे हैं साथ, और इनवाइस नंबर सिस्टम ने खुद उठाया है, और बैलेंस बता दिया कि इस पार्टी ने भी हमारा 800 रुपया देना है। ये आपका 1 सेकंड में लेजर निकल आता है। कैश फ्लो की रिपोर्ट है और इसके बाद सप्लायर की रिपोर्ट है। सप्लायर की रिपोर्ट में अब परचेज़ जैसे हमने की है तो किस सप्लायर से की है, सेल्फ़ परचेज़ शायद हमने नहीं की। मैं देखता हूँ, अच्छा सेल्फ़ परचेज़ का भी इसमें ऑप्शन है कि जो आप ख़ुद परचेज़ करते हैं, ये परचेज़ की है, ये पेमेंट की है, और ये आपका डेबिट और क्रेडिट सामने आ गया और बैलेंस आपका ज़ीरो है। ये दो एंट्रीज इसलिए आ रही हैं कि एक परचेज़ की एंट्री है, एक पेमेंट आउट की एंट्री है, दोनों अलग-अलग हेड हैं। आप इसको इस तनाजुर में देखें, आपकी सैकड़ों ट्रांजैक्शन जब होंगी तो फिर आपके लिए यहाँ ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। तो ये इसकी रिपोर्ट्स हैं, और बाकी ये है कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में भी कुछ चीज़ें हैं, मैनेजमेंट टैब में भी काफ़ी चीज़ें हैं, जो जैसे आप अपने लड़कों को यहाँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, सेलमैन कौन है, कितने हैं, इसी तरह आपकी पार्टीज़ कौन सी हैं, पूरी मैनेजमेंट है, कस्टमर कौन कौन है, उसका फ़ोन नंबर, उसकी हर चीज़ यहाँ पे एक सिंगल, ये डबल क्लिक मैंने किया और ये सिंगल क्लिक पे मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ। कस्टमर लोकल है, काउंटर पे सेल हो रहा है या आउट स्टेशन है, वो सारा यहाँ पे दे सकते हैं आप। इसी तरह आप अपने सप्लायर्स भी ओपन क्लोज़ कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं उनको कौन कौन से हैं, एक्टिव हैं, इनएक्टिव हैं, ऑल दिखा दें वगैरह। ये सारा एक जो बेसिक मॉड्यूल की चीज़ें होती हैं वो तो सारी इसमें आ रही हैं। फिर आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं, जो मेरा जैसे कुछ दुकानदारों ने अपने A4 साइज़ के लेटर प्रिंट करवा के रखे होते हैं, बिल उन पे निकालना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि लोगो और कंपनी का नाम प्रिंट ना करना। ये भी आप दे सकते हैं कि ये बिल के बॉटम पे क्या प्रिंट होना है, ये भी आ सकता है। और इसी तरह जो ये वाला ऑप्शन है, ये प्रिंट इनवाइस का, ये कहते हैं कि हर इनवाइस प्रिंट आपने होनी है, तो फिर आप ये सेटिंग में जाके अपनी सेटिंग में ये ऑप्शन सेलेक्ट करके जब आप सेव कर देते हैं तो फिर ये वाला ऑप्शन जो है ये हमेशा आपको सिलेक्टेड मिलता है, ये आपको बार बार खुद नहीं करना पड़ता। तो ये इसकी मैंने आपको सेल इनवाइसेस का बताया था, एंट्री का। ये इनवाइसेस की लिस्ट आ गई। यहाँ पे कोई भी इनवाइस आपने खोलनी है, डबल क्लिक करें वो इनवाइस निकल आती है, सिंगल क्लिक पे आप उसको एडिट कर सकते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट इसमें से आपने निकालनी है, ये निकल गई, अब आप इसको अपडेट करेंगे, प्रिंट ख़त्म कर दें, अपडेट कर दें, ये पार्टी का बैलेंस भी अपडेट हो गया, लेजर भी अपडेट हो गया, पेमेंट भी उधर से निकल गई। तो इसी तरह ये सेल की इनवाइसेस हैं, ये सेल की इनवाइसेस हैं, ये खुल गई, ये परचेज़ की इनवाइसेस हैं, ये परचेज़ की इनवाइसेस की लिस्ट आ गई। तो कहने का मतलब है इसमें बेसिक चीज़ें सारी हैं। मैनेजमेंट टैब में जो एक और बहुत अच्छी चीज़ है वो ये है कि आपने जो आपके यूज़र्स हैं, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के यूज़र्स, एक बंदा एडमिनिस्ट्रेटर होता है जिसके पास सारे राइट्स होते हैं, जो दूसरा यूज़र होता है, 3 यूज़र आप बना सकते हैं। जो दूसरा यूज़र है उसके सारे के सारे राइट्स आप यहाँ पे खुद मैनेज कर सकते हैं कि ये बंदा क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं। जैसे ये यूज़र है तो इसके ये देखें लिस्ट ऑफ राइट्स है, और इसमें मज़ीद भी ऐड किए जा सकते हैं। ये ऊपर आप देखें ये राइट्स ऐड हो सकते हैं, ये राइट्स क्रिएट कर सकते हैं आप, ये अलाउ डिसअलाउ कर सकते हैं, ये राइट असाइन और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो जो जैसे ये वाला यूज़र है लोधी ट्रेडर्स का, जो आम यूज़र है, एडमिन नहीं है, इसके पास देखें इस टाइम सिर्फ ये राइट्स हैं कि परचेज़ की एंट्री कर सकता है, सेल की एंट्री कर सकता है, सेल चेंज इनवाइस कर सकता है, सेल्समैन चेंज कर सकता है, रिपोर्ट सेल्स की ले सकता है, और कोई रिपोर्ट ये नहीं ले सकता, प्रॉफिट एंड लॉस ये वो वगैरह।